हेलो। हम रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल पढ़ रहे थे और रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल की ड्रॉबैक्स को डिस्कस कर रहे थे, यानी कि उसकी कमियों को और उसकी लिमिटेशंस को डिस्कस कर रहे थे। रदरफोर्ड के मॉडल के अकॉर्डिंगली एटम का स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है। सेंटर में न्यूक्लियस है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। लेकिन रदरफोर्ड की मॉडल के अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रॉन बहुत ही हाई स्पीड में न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है इन अ सर्कुलर पाथवे, जिसको हम ऑर्बिट कहते हैं। नाउ, क्योंकि अंदर का न्यूक्लियस भी पॉजिटिवली चार्ज्ड है और हमारा इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिवली चार्ज्ड है, तो फिजिक्स के लॉज के अकॉर्डिंगली अगर कोई चार्ज्ड पार्टिकल किसी दूसरे चार्ज्ड पार्टिकल के चारों तरफ रिवॉल्व करता है तो उसकी स्पीड बढ़ेगी, और स्पीड बढ़ने के साथ साथ वो चार्ज्ड पार्टिकल एनर्जी लूज करेगा, यानी कि उसमें से इट विल एमिट रेडिएशन, किसी भी फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में वो एनर्जी रिलीज करेगा। अब जब इसमें से एनर्जी रिलीज होगी तो ये अपना ऑर्बिट मेंटेन नहीं कर पाएगा और ये सर्कुलर मोशन में, स्पाइरल मोशन में न्यूक्लियस के अंदर जाकर गिर जाएगा। सो लॉस ऑफ एनर्जी की वजह से उसकी स्पीड कम हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे न्यूक्लियस में गिरकर कोलैप्स हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो रदरफोर्ड मॉडल ने एक्सप्लेन नहीं किया कि एटम स्टेबल क्यों रहता है। अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड मॉडल, एटम बहुत अनस्टेबल होता है। तो हमारे तीसरे साइंटिस्ट थे नील बोर। नील बोर ने अपना एटॉमिक मॉडल बनाया जिसे कहते हैं द बोर्स मॉडल ऑफ एटम। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बोर मॉडल ऑफ एटम उन्होंने हाइड्रोजन के लिए बनाया था, जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है और अक्सर एक ही न्यूट्रॉन होता है। सो दिस इज द हाइड्रोजन मॉडल ऑफ बोर। बोर ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं और वो न्यूक्लियस के चारों तरफ रोटेट रिवॉल्व भी करते हैं। न्यूक्लियस विल बी पॉजिटिवली चार्ज्ड इन द सेंटर, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन खास पाथवे पे रिवॉल्व करते हैं, जिनको हम ऑर्बिट्स कहते हैं। उन्होंने कहा कि जब तक इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में गोल घूम रहा है तब तक वो अपनी एनर्जी को रिलीज़ नहीं करेगा, और ना तो वो एनर्जी गेन करेगा ना ही वो एनर्जी लूज़ करेगा। यानी नील बोर के अकॉर्डिंगली कि अगर इलेक्ट्रॉन अपने एक स्पेसिफिक पाथवे पे घूम रहा है, आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे ग्रीन कलर का इलेक्ट्रॉन है। अगर इलेक्ट्रॉन इसी पाथवे पे घूम रहा है तो वो अपना एनर्जी ना तो गेन करेगा ना ही वो एनर्जी लूज करेगा। सो इन पाथवेज को हम ऑर्बिट्स कहते हैं। वी कॉल दीज पाथवेज ऑर्बिट्स। सो बोर के एटॉमिक मॉडल ने कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट बातें कही। उन्होंने कहा कि सच बात है कि न्यूक्लियस सेंटर में है और न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज्ड है। ये भी सच बात है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। लेकिन इन्होंने जो मॉडिफिकेशन की वो ये कहा कि इलेक्ट्रॉन डेफिनेट सर्कुलर पाथवे पे रिवॉल्व करते हैं जिसकी एनर्जी फिक्स्ड होती है। इस पाथवे को हम ऑर्बिट कहते हैं। हर ऑर्बिट में एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड होती है, इसलिए ऑर्बिट को हम एनर्जी लेवल भी कहते हैं, राइट। और इन एनर्जी लेवल्स को बोर ने अलग अलग नाम दिए, जैसे कि 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। इन्होंने इन्हें और भी नाम दिए, जैसे कि K, L, M, N, O, P एंड सो ऑन। उन्होंने ये कहा ऑर्बिट जितना बड़ा होगा उस पे उतनी ज़्यादा एनर्जी प्रेजेंट होगी। और इन ऑर्बिट्स को या इन एनर्जी लेवल्स को हम प्रिंसिपल क्वांटम लेवल्स भी कहते हैं, जिन्हें हम एन से डिनोट करते हैं। तो जो हम नई चीज़ इसमें ये सीख रहे हैं, जो नील बोर ने कही थी, उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जब तक अपने स्पेसिफिक डेफिनेट पाथवे में प्रेजेंट है, सर्कुलर पाथवे में, तब तक ना तो वो एनर्जी लूज करेगा ना वो एनर्जी गेन करेगा। इस डेफिनेट सर्कुलर पाथवे को ऑर्बिट कहा जाता है और हर ऑर्बिट में एक स्पेसिफिक एनर्जी एसोसिएटेड है जिसे एनर्जी लेवल कहा जाता है। इन एनर्जी लेवल्स या ऑर्बिट के नाम है एन, इसको एन से डिनोट किया जाता है, और एन के नाम है K, L, M, N, या हम इनको ऐसे भी कह सकते हैं 1, 2, 3, 4। इन ऑर्बिट्स को या एनर्जी लेवल्स को हम प्रिंसिपल क्वांटम लेवल्स भी कहते हैं, जिससे क्वांटम मैकेनिक्स की शुरुआत हुई थी। सो आप यहाँ देख सकते हैं बोर मॉडल ऑफ एटम। इन्होंने कहा कि सेंटर में न्यूक्लियस है। इट इज़ वेरी ट्रू, न्यूक्लियस बहुत छोटा है, सेंटर में है और पॉजिटिवली चार्ज है। इन्होंने ये भी कहा कि नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ
रिवॉल्व करते हैं, ये बात भी सच है। इन्होंने जो मॉडिफिकेशन की वो ये कहा कि इलेक्ट्रॉन स्पेसिफिक पाथवे में रिवॉल्व करते हैं जिन्हें हम ऑर्बिट्स कहते हैं, और ऑर्बिट के पास एक स्पेसिफिक एनर्जी एसोसिएटेड होती है। इसीलिए उन्होंने कहा कि ये जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की वो क्वांटाइज्ड है, यानी कि फिक्स्ड है। अगर आप इस इलेक्ट्रॉन को थोड़ी एनर्जी बाहर से दे देंगे तो ये जंप करेगा, बाहर निकल जाएगा, और अगर आप इसमें से एनर्जी छीन लेंगे तो वो नीचे की तरफ गिर जाएगा। सिर्फ कुछ खास ऑर्बिट्स एक एटम में अलाउड हैं, या इस खास एनर्जी लेवल्स अलाउड हैं, उसके 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 अलावा इलेक्ट्रॉन्स कहीं और नहीं घूम सकते हैं। तो दिस वाज द बोर एटॉमिक मॉडल। तो बोर एटॉमिक मॉडल की समरी अगर हम डिस्कस करें, इलेक्ट्रॉन स्पेसिफिक एनर्जी लेवल यानी कि शेल्स ऑर्बिट या स्पेसिफिक एनर्जी लेवल में ही प्रेजेंट होते हैं, जो न्यूक्लियस से एक स्पेसिफिक डिस्टेंस में होते हैं और जिसके पास एक स्पेसिफिक एनर्जी एसोसिएटेड होती है। इलेक्ट्रॉन इनके बीच में एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन को अगर आप बाहर से एनर्जी देंगे तो वो लोअर से हायर शेल में मूव करेंगे, और अगर उनकी एनर्जी लूज हो जाती है तो वो लोअर शेल में मूव करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स जब न्यूक्लियस के पास होते हैं तो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, और अगर न्यूक्लियस से दूर होंगे तो वो कम स्टेबल होंगे। दिस वॉज द बोर्स एटॉमिक मॉडल। देखिए, एटम के पास एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है सेंटर में, और उसमें सारा का सारा मास है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं इन स्पेशल ऑर्बिट्स, जिसे हम क्वांटाइज्ड ऑर्बिट या प्रिंसिपल क्वांटम थ्योरी या एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं। इन ऑर्बिट्स को शेल्स भी कहा जाता है या एनर्जी लेवल भी कहा जाता है, और इन्हें रिप्रेजेंट किया जाता है एन से, और एन की वैल्यू हो सकती है KLMN या 1 2 3 4। जब तक इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तब तक वो एनर्जी को रेडिएट नहीं करेगा। एंड दिस इज द डायग्राम ऑफ द बोर एटॉमिक मॉडल। आज के लिए इतना ही करते हैं। हैव अ नाइस डे।